अच्छा, तो ये हमारे पास मेजरमेंट चैप के एमसीक्यूज हैं, इसके हम डिस्कशन करते हैं आज। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज है कि द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए हम क्या यूनिट यूज करते हैं? केल्विन। ओके, सेल्सियस इज अ यूनिट जो कि बराबर है डिग्री सेंटीग्रेड के। बाकी तीनों ऑप्शन हमारे पास रॉन्ग है। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ हीट, हीट के लिए हम क्या यूज करते हैं? कैलोरी। द डायमेंशन फार्मूला फॉर कैलोरी, कैलोरी हीट है, हीट का हमारे पास हो गया, वर्क हो गया, हमारे पास जितनी भी एनर्जी हो गई, साथ में टार्क हो गए, इन सारों के डायमेंशन हमारे पास सेम है। हमने अपने लेक्चर में भी पढ़े थे। ओके, और इनका डायमेंशन हमारे पास किस चीज के बराबर है? ml2t-2। ओके, so ml2t-2, A is our correct option. The dimension formula for latent heat, latent heat हम किस तरह लेते हैं कि डेल्टा Q डिवाइडेड बाय m। हीट का हमारे पास रिलेशन है ml2t-2। ओके, m हमारे पास उसी तरह m ये कट जाएगा, l2t-2, ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास आता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इन एसआई यूनिट, सो दैट ऑप्शन इज सी, ये हमारे पास यूनिट है ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का। द डायमेंशन फार्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी के लिए हम लेते हैं Q इंटू एल, ए टेम्परेचर इंटू टाइम। ओके, अच्छा, अब हमारे पास Q का डायमेंशन है ml2t-2, L हमारे पास उसी तरह ए आ जाएगा, एरिया में हमारे पास L2, टेम्परेचर में केल्विन, टाइम में फिर T। L2 कट जाएगा। ओके, L तो उसी तरह ये बच जाएगा, केल्विन भी ऊपर, T-2 पर आएगा, T-3 यानी ml-T-3 और साथ में केल्विन इनवर्स, सो ml-T-3 साथ में केल्विन इनवर्स, सो इसमें हमारे पास क्या आ गया? डी ऑप्शन करेक्ट है। द यूनिट ऑफ स्टीफन कांस्टेंट, स्टीफन कांस्टेंट के लिए भी हमारे पास ये सी वाला यूनिट है। ओके, अच्छा, तो हमारे पास है द रेशियो ऑफ EMU ऑफ चार्ज टू द ESU ऑफ चार्ज। हमारे पास 3 × 10⁹ ESU जो होता है ना, वो 1/10 ऑफ EMU के बराबर होता है। ओके, अब EMU/ESU पूछा हुआ है, सो EMU इधर आ जाएगा, नीचे ESU आ जाएगा। हमारे पास 3 × 10⁹, हमारे पास 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 × 10⁻10, सो 3 × 10⁻10 हमारे पास करेक्ट हो जाएगा ये ऑप्शन। ओके, हमारे पास दूसरे के स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, हमने ढूंढना इसमें से हमारे पास कौन सा करेक्ट है। हमें पता है कि वोल्ट जो होता है हमारे पास, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, हमारे पास इनमें से कौन सा करेक्ट है? इसमें से हमारे पास ये बी वाला करेक्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ, हमारे पास कौन सा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है हमारे पास? अच्छा, हमारे पास वोल्टेज जो होता है ना ऊपर वाले क्वेश्चन में, वो हमारे पास होता है वर्क पर यूनिट चार्ज। ओके, सो वोल्ट हमारे पास किस चीज़ के बराबर है? वोल्ट हमारे पास बराबर है जूल पर कूलम्ब। सही, वोल्ट हमारे पास बराबर है जूल पर कूलम्ब के। इसमें जूल पूछा हुआ है, सो जूल हमारे पास हो जाएगा वोल्ट इंटू कूलम्ब। वोल्ट इंटू कूलम्ब हमारे पास किस में है? जूल इज इक्वल टू, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसमें। ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास किसकी एनर्जी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। जब हमारे पास MCQs आता है, ये 5th पेज पे हम आते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास यूनिट एनर्जी यूनिट की है, और हमारे पास जो ऊपर वाले MCQs में था इसमें हमारे पास बी वाला नहीं बल्कि ये वाला करेक्ट है ना, क्योंकि वर्क जो होगा वो हमारे पास वोल्ट इंटू चार्ज आ जाएगा, QV के बराबर हमारे पास होता है ना। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा है। सो हमारे पास अब हम आते हैं 5th पेज में। 5th पेज पे है कि द डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, हमें फार्मूला आना चाहिए हमारे पास क्या, E इज इक्वल टू L del I बाई del T। अब हमारे पास L हमने मालूम करना है ना, सबसे पहले तो हम E मालूम कर लेते हैं। हमारे पास क्या होता है? तो वर्क पर यूनिट चार्ज। चार्ज में हमारे पास वर्क का हमारे पास डायमेंशन है ml2t-2 की। चार्ज हमारे पास IT हो जाता है, टी आई में हमारे पास एम्पियर और टी फिर -T ऊपर चला जाएगा, सो ये हमारे पास हो जाएगी ml2t-3 और एम्पियर भी चला जाएगा, एम्पियर इनवर्स।
सिर्फ ये हमारे पास इसका आई आ गया। ओके, अब हमारे पास आई का एम्पियर है, टी का फिर टाइम है, टाइम फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ml2t माइनस 3a इनवर्स, टाइम इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई नीचे आ जाएगा ए, अब ये ऊपर चला जाएगा, a माइनस 2 टाइम ए काट जाएगा। सो ml2t माइनस 2a माइनस 2 हमारे पास हो जाएगा ml2 ये नहीं हो सकता, ml2 हो जाएगा t माइनस 2 a माइनस 2। सो सी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ओके, अच्छा, इफ all L and R denote inductance and resistance respectively, then dimension of all L by R। अच्छा, L अभी हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस है, उसका हमने क्या मालूम किया, डायमेंशन मालूम किया। ओके, अच्छा, लेकिन L बाई आर जो हमें देता है ना, वो हमें देता है सेकंड, ये आप लोग याद कर ले। ओके, L का भी हमने ऊपर डायमेंशन मालूम किया, इसका R का भी मालूम कर ले। R क्या होता है, V बाई आई। ओके, V में हमने ऊपर मालूम किया वर्क पर यूनिट चार्ज, ये दोनों पुट करोगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ टाइम आएगा। अच्छा, सी एन आर डिनोट कैपेसिटी इन द डायमेंशन ऑफ सी आर। सी आर भी हमारे पास क्या देता है, वो भी हमारे पास टाइम देता है। इन सी एंड एल डिनोट द कैपेसिटी इंडेक्स इन द डायमेंशन ऑफ एल सी। जो एल सी होता है ना, वो हमारे पास टी स्क्वेयर देता है। ओके, ये आप जैसे एल अपने हमने इंडक्टेंस मालूम किया, इसी तरह सी कैपेसिटेंस मालूम कर ले, क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है। वी सी मालूम करना, क्यों तो हमने ऊपर मालूम किया, आई टी वी का भी इसी तरह मालूम कर लो, पुट कर लो, आपके पास टी स्क्वेयर आंसर आएगा। ठीक है, सो इसमें हमारे पास ए वाला करेक्ट है। अच्छा, प्रेशर ऑफ 10 टू पावर 6 9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, अच्छा 9 पर सेंटीमीटर स्क्वायर को हमने कन्वर्ट करना है न्यूटन में। 10 की पावर 6 है ना, 1 डाइन में कितने न्यूटन होते हैं, 1 डाइन में 10 की पावर माइनस 5 न्यूटन होते हैं। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, 1 सेंटीमीटर 10 की पावर माइनस 2 पर स्क्वायर है 10 की पावर माइनस 4। अच्छा, डाइन में 6 में से 5 गई, एक तो एक ये 10 बच जाएगा और माइनस 4 ऊपर आ जाएगा, तो प्लस 4 ये 10 की पावर 5। सो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अच्छा, अब हमारे पास आता है डायमेंशन फार्मूला फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए हमने मालूम करना है डायमेंशन मैग्नेटिक फ्लक्स, हमारे पास क्या होता है, बी डॉट ए। ओके, बी हमने पता है कि एफ इज इक्वल टू बिल बी डिवाइड बाई आई एल। सो इसमें हमारे पास आ जाएगा एफ बाई आई एल इंटू एरिया। एरिया हमारे पास क्या होता है, एल स्क्वेयर। एफ में हमारे पास डायमेंशन होते हैं एम एल टी माइनस 2, ये एल स्क्वेयर है। करंट का हमारे पास क्या हो जाएगा, एम्पियर। एल फिर वैसे आ जाएगा, एल एल कट जाएगा। ओके, सो एम एल टू टी माइनस 2 ए इनवर्स, एम एल टू टी माइनस 2 ए इनवर्स, ई वाला ऑप्शन हमारे पास सही है। अच्छा, अब हमारे पास आता है पार्सक इज द यूनिट ऑफ, पार्सक हमारे पास डिस्टेंस का यूनिट। एक पार्सक में कितने लाइट ईयर होते हैं, हमने लेक्चर में पढ़ा था 3 लाइट ईयर होते हैं। ओके, द रेशियो ऑफ द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड दैट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हमारे पास किस चीज के बराबर है, रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड दैट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, हमारे पास फ्रीक्वेंसी के बराबर है। ओके, 77 the velocity v of a particle at time t is given by this and a b and c and the dimension of a b and c are represent। ये हमने आई थिंक पहले भी किया था, पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि जो v का डायमेंशन होगा वही हमारे पास a t का डायमेंशन होगा, जो हमारे पास v का डायमेंशन होगा वही हमारे पास b डिवाइडेड बाई टी प्लस सी का, जो दो चीजें ऐड हो रही हो हमारे पास है ना, जो दो चीजें ऐड हो रही हैं उन दोनों का डायमेंशन भी हमारे पास सेम होता है। अब मैंने आपको कहा था कि ये टाइम है ना, तो सी भी हमारे पास ही टाइम होगा। पहले तो सी का डायमेंशन ढूंढ लो, सी हमारे पास कहाँ पे टाइम है, यहाँ पे टाइम है, सो ये करेक्ट हो सकता है। यहाँ पे टाइम नहीं, यहाँ पे टाइम नहीं, यहाँ पे टाइम नहीं, सो ये हमारे पास किसी में भी अब बाकी कोई ऑप्शन भी हमारे पास करेक्ट नहीं है, लेकिन हम अपने समझने के लिए लाजमी इनको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, अब देखो ना, टी तो हमारे पास आ गया। ओके, अब हमने बी का मालूम कर लेते हैं, v इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई टी प्लस सी, टी प्लस टी, क्योंकि सी तो हमारे पास टाइम ही है, टी प्लस टी हमारे पास 2t होता है, 2 तो कांस्टेंट है, टी उधर चला जाएगा, v मल्टीप्लाई टी, v हमारे पास होता है एल टी इनवर्स और टी, टी कट जाएगा, एल बच रहा है। देखो ये हमारे पास एल बच गया, पहले सी हमने आंसर लगाया था लेकिन हम फिर भी सॉल्व कर लेते हैं, ए के लिए सॉल्व कर लेते हैं, v इज इक्वल टू ए टी
वी एल टी इनवर्स होता है, टी और इधर आ जाएगा, सो टी माइनस टू हो जाएगी, एल टी माइनस टू। तो ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। ऊपर वाला देखो ना, अगर ऊपर वाला किसी को समझ नहीं कि द रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन हमने अपने लेक्चर में भी पढ़ा था कि प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन हमारे पास किसके बराबर होते हैं, हमारे पास एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है। ओके, एंड दैट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास क्या होता है, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर। ओके, अब दोनों का अगर करना चाहो तो आएगा फ्रीक्वेंसी हमारे पास है ना। अब देखते हैं, हम कर लेते हैं। मोमेंटम का हमारे पास बन रहा है ना आर, और मोमेंटम का बन रहा है एम वी। ओके, नीचे हमारे पास एम आर स्क्वेयर है, एम आर की जगह एल डाल देता हूँ, एल स्क्वेयर ई आर, और एक तो ये चला गया हमारे पास एम, ये हमारे पास चला गया, ठीक है। अब v में हमारे पास क्या होता है, एल टी इनवर्स, और नीचे एल है, एल एल कट गया, टी इनवर्स। देखो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ रहा है। ओके, इसको इस तरह सॉल्व कर सकते। अच्छा, अब हमारे पास आ गए हैं, which one of the following pair quantity have same dimension, force and work done, गलत, momentum and impulse, जी बिल्कुल, इनका हमारे पास क्या होता है, सेम डायमेंशन होता है। हमारे पास एक ऊपर जाते हैं, विच फिजिकल क्वांटिटी हैव सेम डायमेंशन, फिर वही बात है कि कौन सी क्वांटिटी की हमारे पास सेम डायमेंशन है। सो फोर्स एंड पावर नो, टार्क एंड एनर्जी, जी बिल्कुल, टार्क एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सारों के हमारे पास सेम डायमेंशन होते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास एमसीक्यूज थे वो ख़त्म होते हैं। जितने एमसीक्यूज थे उन सारों की हमने डिस्कशन कर ली। ओके, कोई पेज हमसे रह तो नहीं गया, नहीं, 7 पेज की भी हमने कर ली। 6 5 4 3 2 1। सो यहाँ पे हमारी डिस्कशन क्या होती है, ख़त्म होती है। ओके।